पिछले 20 दिनों में लगभग 7-8 बार इलाहाबाद के तमाम घाटों पर जाना हुआ। तमाम घाटों में छतनाग, झूसी, रसूलाबाद, दारागंज, फाफामऊ और सिंगेरपुर शामिल है। सिंगेरपुर पर तो पिछले लगभग 10 दिन में 3 बार जाना हुआ, यानी 9 मई को मेरे नाना जी का देहांत हुआ तो वहाँ पे गया। वहाँ पे जब मैं गया सिंगेरपुर घाट पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बिल्कुल गंगा से छूती हुई, गंगा का जो पानी है उससे छूती हुई चिताएँ वहाँ पे सजी हैं और एक लाइन से लगभग 20 लाशें जल रही हैं। वहाँ पे लोग आ रहे हैं और मतलब लास्ट ठंडी नहीं हुई, फिर उसी पे चिता सज जाती है उसी घाट पे और वहाँ पे फिर चिताएँ जलने लगती हैं। लेकिन उसके अलग बिल्कुल दूसरी चीज़ जो थी वहाँ पे वो देखने में आई कि लगभग 4 से 5 हज़ार लाशें और बिल्कुल ताज़ा लाशें वहाँ पे दफनाई गई हैं इकट्ठा एक साथ। ये बिल्कुल मेरे लिए शॉकिंग था, बिल्कुल हैरत में डालने वाला, क्योंकि इलाहाबाद के जो घाट है वहाँ पे घाटों सिंगेरपुर में वहाँ लगभग साल में कुछ नहीं तो 2 बार 3 बार जाना पड़ ही जाता है। लेकिन कभी भी इस तरीके से मैंने वहाँ पे लाशें दफनाई हुई नहीं देखी। ये बिल्कुल अभूतपूर्व और बिल्कुल आश्चर्य में डालने वाली घटना है। तो अब इस पे हम बात करते हैं कि वहाँ पे जो लाशें गड़ी हैं 4-5 हज़ार लाशें, ताज़ा लाशें, वो रेत में दफन की गई हैं। इन लाशों को बांस की फट्टियों से घेरा गया है, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि उस जगह पे ऑलरेडी एक लाश दफन है, लोग उसके ऊपर ना दफना दें। इसलिए उस जगह को, उस कब्र को, जो बांस की छोटी छोटी फट्टियाँ होती हैं जिससे कि तिथियाँ बनती हैं ना, जिसमें लाश लाद के लोग ले जाते हैं, उन तिथियों के बांसों की छोटी छोटी उससे उसको बिल्कुल उसकी घेरेबंदी की गई है। बावजूद इसके जब बालू हवा चलती है तो जो ऊपर से बालू थोड़ी सी अलग से खोद के डाली गई होती है वो सारी बालू उड़ जाती है। कई बार जो जंगली कुत्ते होते हैं या सियार होते हैं वो भी खोद लेते हैं। तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पे कई सारे, आप वीडियो में देखिए, वहाँ पे कुत्ते जो हैं वो लाशों को नोच रहे हैं, खींच के बिल्कुल काट रहे हैं। वहाँ पे कई सारे कंकाल जो हैं वो बिल्कुल कब्र से बाहर पड़े हुए हैं, कब्र खोदी हुई है और उससे बाहर पड़ी हैं। तो ये लाशें जो हैं वो लगभग 2 दिन या 1 दिन ताज़ा, अभी से लेकर के 20 दिन 25 दिन तक की पुरानी है, लेकिन ज़्यादा पुरानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो रामनामी जो होती है, जिसको कफन बोलते हैं हिंदू धर्म में, वो जो बिल्कुल ताज़ा है और कब्र बिल्कुल ताज़ी है और उस पर जो फट्टियाँ लगी हैं घेरेबंदी कर, उनका भी रंग बिल्कुल अभी हरा है, मतलब वो बाँस सूखे नहीं हैं फट्टियों के। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो वो कब्र बनी है उस पर जो वो लगी है वो कब्र ज़्यादा पुरानी नहीं है। गौरतलब है कि प्रयागराज में कई घाट हैं, झूसी, छतनाग, दारागंज का दशाश्वमेध घाट, अरैल में घाट है, रसूलाबाद घाट, फाफामऊ, सिंगेरपुर। लेकिन दफनाने की व्यवस्था सिर्फ 2 घाटों पे है, फाफामऊ और सिंगेरपुर में। इसके अलावा गंगा की 2 धाराओं के बीच का जो क्षेत्र है अरैल में, अरैल घाट पे, वहाँ पे भी बड़ी संख्या में लाशें दफनाई गई हैं। अब सवाल ये होता है कि जब एक साइड में लाशें दफनाई जा रही हैं तो दूसरी साइड में लाशें जलाई जा रही हैं, तो जब लाशें जल रही हैं तो उसके बगल में जो लाशें दफनाई गई हैं वो किसकी लाशें हैं? मीडिया में आप देखेंगे खबर चल रही है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लकड़ियों के दाम बढ़ गए हैं, इस वजह से लोग दफना रहे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हरगिज भी नहीं है। दरअसल क्या है कि जो जलाने की प्रक्रिया है वो सवर्ण हिंदुओं में है। सवर्ण मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया वर्ग, जिनके पास पैसे हैं। जो दलित और बहुजन वर्ग की जातियां हैं वो उनके यहाँ एक परंपरा है लाशों को दफनाने की। तो क्या है कि ये लाशें दलित और बहुजन वर्ग के लोगों की ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में सिर्फ सवर्ण वर्ग ही लाशों को जलाता है, जबकि मुस्लिम या ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं वो लाशों को गंगा के किनारे नहीं दफनाते और ना ही वो अपनी यहाँ के लाशों को रामनामी उड़ाते हैं। रामनामी तो जानते हैं आप, हैं? ठीक है। तो दलित, आदिवासी, मुसहर और तमाम पिछड़ी जातियों में जो लोग होते हैं गंगा किनारे, वो लाशों को ले जा कर के दफनाते हैं, उनको दफनाने का रिवाज है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे घट रही हैं। तो अब 2 चीज़ें हैं कि
ये जो लाशें हैं वो दलित और बहुजन वर्ग के जो लोग हैं, जो मजदूर तबका होता है, जो श्रम से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ पे आकर के दफनाते। अच्छा, हमने लकड़ियों की भी रेट पता किया, क्योंकि एक अफवाह है मीडिया द्वारा लगातार फैलाया जा रहा है कि लाशें जलाई जा रही हैं तो लकड़ियों का रेट बढ़ गया है। जी नहीं, लकड़ियों का रेट जो है वो कोरोना आपदा के बावजूद भी लकड़ियों का रेट नहीं बढ़ा है। सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि दलित बहुजन जातियाँ गरीब होती हैं, इसलिए वो लाशों को नहीं जलाती है, जलाने में असमर्थ होती हैं या उसका खर्चा नहीं वहन कर पाती, लेकिन इसलिए वो लाशों को दफना देते हैं या नदी में प्रवाहित कर देते हैं। नॉर्मली क्या है कि छतनाक घाट, दारागंज घाट और झूसी घाट जाने वाले लाशों के लिए जलाने की लकड़ी सांसौ चौराहे से खरीदी जाती है। सांसौ चौराहे पर लकड़ी का जो रेट है वो 500 से 600 रुपया प्रति कुंटल है, और वहीं दारागंज फाफामऊ घाट पर लकड़ी की जो रेट है वो 700 से 800 रुपया प्रति कुंटल है। संगवेरपुर घाट, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, जहाँ की हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, संगवेरपुर घाट पर लकड़ी का जो दाम है वो 1200 रुपये प्रति कुंटल है, और नॉर्मली एक लाश को जलाने में 2 सवा 2 कुंटल से लेकर के 2.5 कुंटल तक की लकड़ी लगती है। तो ये लकड़ी का रेट है। और कमोवेश मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात किया तो ये मुझे बता रहे हैं कि पिछले 2 से 3 वर्षों में कमोवेश लकड़ी का रेट यही है। कोरोना में हो रही मौतों में इजाफे के बावजूद लकड़ियों के दाम जो हैं वो उस तरह से नहीं बढ़े हैं। वहीं लाशों में जलाने में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी के अलावा चिता सजाने और लाश को जलाने वाले डोम भी कुछ पैसे देना पड़ता है। हालांकि जो गंगा घाट पर क्रियाक्रम करवाने वाले पंडे होते हैं उनके मुकाबिल डोम को लाश जलाने के लिए बहुत कम दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये, हालांकि अब बहुजन जातियों में जिनमें थोड़े से पैसे या संपत्ति जिनकी बढ़ी है, संपदा में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, वो भी अब लाशें जलाने लगे। बावजूद इसके भी बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो लाशें जलाता है। अच्छा, 2 चीज़ और है कि इलाहाबाद जो शहर है प्रयागराज, यहाँ पर नज़दीकी ज़िले जो हैं जौनपुर और प्रतापगढ़, यहाँ से भी लाशें लोग ले आते हैं और गंगा में, क्योंकि वहाँ पे तो गंगा है नहीं, तो गंगा में लाशों को गंगा के किनारे लाशों को दफनाने के लिए लोग वहाँ से लाशें ले आते हैं। तो जौनपुर साइड से जो लाशें आती हैं वो नॉर्मली रसूलाबाद, छतनाग और झूसी जाती हैं, कभी कभार फाफामऊ भी। लेकिन जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ ज़िले की लगभग 80% लाशें जो हैं वो इलाहाबाद के संगवेरपुर घाट पर आती हैं। तो इसमें जो सवर्ण होते हैं वो तो लाशों को वहाँ जलाते हैं, जो सवर्ण नहीं होते, अवर्ण होते हैं, यानी दलित और बहुजन वर्ग के, मजदूर वर्ग के, वो लाशों को दफनाते हैं। तो ये लाशें जो हैं इतनी बड़ी संख्या में 4000 5000 जो लाशें यहाँ दिख रही हैं, ये बहुत सामान्य सी बात है कि ये दलित बहुजन वर्ग के लोगों की लाशें हैं। और ये वर्ग जो है ये इसमें जो इतनी ज़्यादा संख्या में मौतें हुई हैं जो यहाँ पे हमें दिख रही हैं, 5000 4000 लाशें बिल्कुल एक सीट से बिल्कुल यहाँ पे दफनाई गई हैं, वो हालताज में लोग मरे हैं। ये लोग बुखार से मरे हैं, कोरोना से मरे हैं। हालांकि अब इसमें कोई घाट पे ऐसा कुछ अलग नहीं है कि इसमें ऐसा पता चले कि भाई ये कोई कोरोना से मरा है या बुखार से मरा है या किससे मरा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लोगों की मौतें हुई हैं और उनकी यहाँ पे सामूहिक इस तरीके से कब्रें बनी हुई हैं, दफनाया गया है उनको गंगा के किनारे संगवेरपुर घाट पर। तो उससे ये पता चलता है कि दलित बहुजन वर्ग के बहुत सारे जो लोग हैं वो मरे हैं और वो ग्रामीण तबके के लोग हैं और उनका टेस्टिंग नहीं हुआ है, उनको इलाज नहीं मिल पाया है, इसलिए उन लोगों की मौतें हुई हैं। और वो मौतें होने के बाद उन लोगों को लाके यहाँ पे संगवेरपुर घाट पे यहाँ पे दफना दिया गया है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो दाह संस्कार की कर्म होता है वो हिंदू धर्म में विशेष आर्य संस्कृति का हिस्सा है और दुनिया के किसी भी धर्म में किसी भी संस्कृति और किसी भी सभ्यता में लाशों को जलाने का रिवाज नहीं है।
दुनिया की तमाम संस्कृतियों में लाशों को दफनाने का ही रिवाज रहा है। गौरतलब है कि जब किसी लाश को सवर्ण समुदाय के लोग, विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय, दाह संस्कार करते हैं तो वो शव को दागते हैं और दाग देने वाला मृतक जो होता है वो पिंडदान करता है। इसके बाद घंट बांधना, बाल मुंडन जिसे छौर कर्म बोला जाता है, 10 गात्र का पिंडदान होता है, फिर एकोदशा होती है जिसको मतलब हिंदी में बोलते हैं शुद्धिकरण, और तिरही संस्कार जिसमें लोगों को तिरही का भोजन कराया जाता है। तो इन सब में बहुत ही विपुल मात्रा में पैसा खर्च होता है और बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम खर्च होता है। लगभग 14 दिन 13 दिन के लिए आप बन जाते हो, कहीं आना जाना नहीं है, छूना नहीं है। तो जो श्रमिक वर्ग होता है, जो श्रम से जुड़ा हुआ होता है, उसके पास जिसको रोजी मतलब कमाना है, रोजी खाना है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, उतना वक्त नहीं होता, और ना इतना पैसा होता है कि वो बिल्कुल तिरही और वो सब जो कर्मकांड होते हैं दाह संस्कार के बाद उसको निभाए। तो वो लोग तो ये होता है कि भाई कोई मर गया तो ले गए, लाश को दफना दिए या तो गंगा में प्रवाहित कर दिए और फिर आए और अगले दिन से अपने कार्य व्यापार में वो लग जाते हैं। तो इसलिए जो दलित और बहुजन समुदाय है, जिसे हम श्रमिक वर्ग बोलते हैं, उनमें अभी भी लाशों को दफनाने की जो एक परंपरा है वो कोरोना काल में भी वो चली आ रही है और लोग कोरोना काल में भी उसे बिल्कुल निभा रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ नई बात है तो सिर्फ इतनी कि इलाज के अभाव में कोविड-19 संक्रमण से दलित बहुजन वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में मर रहे हैं। और यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि बक्सर के बिहार के चौसा, महादेवा घाट, गाजीपुर, बलिया गंगा के तैरते सैकड़ों लाशें और उन्नाव, प्रयागराज में गंगा किनारे जो ताज़ा बनी हज़ारों कब्रें हैं, वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि गांव में और उस तरीके के एरिया में जो सबसे वंचित तबका है वहाँ पे बड़ी मौतें हो रही हैं और वो मौतें गंगा के किनारे सामूहिक कब्र के रूप में देखी जा सकती हैं, जो चीख कर ये गवाही दे रही हैं कि उन्हें इलाज नहीं मिला। उन्हें बिल्कुल जो इस समय सरकार है, प्रशासन है, उन्हें हाशिए के लोगों को बिल्कुल एक उस पर एक मतलब मरने के लिए छोड़ दिया है राम भरोसे। वो लोग मर भी रहे हैं और फिर उनकी लाशें वहाँ पे ले आकर के दफना दी जा रही हैं। तो ये विमर्श जो है वो मीडिया से बिल्कुल गायब है। ये मीडिया में कहीं नहीं है कि ये लाशें किसकी हैं, किस वर्ग की हैं, किस जाति की हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मीडिया का एक विमर्श है उसमें ये भी है कि जो लाशों हम लोग जो शमशान